हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं शैली भटनागर, आपकी एनएलपी मास्टर कोच, आपकी हैप्पीनेस कोच, स्माइल कोच, आप सबका वेलकम करती हूँ अपने इस नई वीडियो में, जिसका टॉपिक है प्राइम डेरिवेटिव्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सिंपल भाषा में कहूँ तो हमारे अवचेतन मन के क्या क्या कार्य हैं, इसमें कितनी पावर है, किस तरह से ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ये हमारे लिए काम करता है। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने देखा मन और दिमाग के अंतर के बारे में, चेतन मन अवचेतन मन के अंतर के बारे में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ों को हम किस तरह डालें इसके बारे में। और दोस्तों, अब हम बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड के प्राइम डेरिवेटिव्स, यानी इसके मुख्य कार्य कौन कौन से हैं उसके बारे में। लेकिन दोस्तों, एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू इट, क्योंकि यहाँ मिलेंगे आपको ऑसम कंटेंट, ऑसम वीडियोस अबाउट ब्रेन एंड बिहेवियर, साइकोलॉजी एंड ब्रेन ट्रेनिंग। सबकॉन्शियस माइंड को हम कैसे ट्रेन कर सकते हैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से रिजल्ट्स लेने के लिए, एंड देन psychological facts and hell lot of motivation, as I say, book reviews etc. So please do it. चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अवचेतन मन जो है हमारा, ठीक है, वो क्या है, वो कैसे हमारा चेतन मन क्या है कि इमीडिएट अवेयरनेस, और उसके बियॉन्ड जो कुछ भी है, उसके परे जो कुछ भी है, वो है हमारा अवचेतन मन के हिस्से। ठीक है, तो पहले बात करते हैं इसका पहला काम है, सारे ही इक्वल इम्पॉर्टेंट काम है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट काम मेरे को जो लगता है वो ये है कि नेचर ने, हमारे यूनिवर्स ने, हमारे शरीर को चलाने का जो बेसिक, हमारे सर्वाइवल के लिए जितने भी काम है वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड के हिस्से कर रखे हैं। जैसे कि हमारे ये सारे ऑर्गन्स बॉडी के एक साथ मिलके काम करते हैं, उस शरीर को चलाते हैं। जैसे कि एक ख़ास तरीके से हमारे बॉडी का टेम्परेचर सेट होना, उससे ऊपर भी नहीं जाता, उससे नीचे भी नहीं जाता। हमारे दिल का धड़कना, हमारा रेस्पिरेशन, कैसे हम सिर्फ ऑक्सीजन ही अपने अंदर लेते हैं सब गैसेस को छोड़ के, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, कितना बैलेंस है। ग्रोथ, डेवलपमेंट, सही समय पे सही चीज़ों का होना। ठीक है, अब एक चीज़ों को अगर कॉन्शियस माइंड के भरोसे छोड़ दें और वो समझिए हमारे दिल को धड़काना भूल जाए, तो हम तो कहाँ ही जाएंगे। शायद नेचर को भी ये बात पता थी, इसलिए उसने ये सारे इम्पॉर्टेंट काम सबकॉन्शियस माइंड के हिस्से कर दिए, क्योंकि जब चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड के हिस्से आ जाती हैं तो वो ऑटोमेटिक हो जाती हैं, फिर आपको एफर्ट नहीं करना पड़ता उसको काम को करने में, राइट। तो हमारे शरीर का बहुत इम्पॉर्टेंट, हमारी सर्वाइवल के लिए जितने इम्पॉर्टेंट काम हैं वो सब हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड, हमारे अवचेतन मन के हिस्से। हमारी ग्रोथ, डेवलपमेंट, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सारे काम हमारे अवचेतन मन करता है, राइट। दूसरा दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो डोमेन है हमारे इमोशंस का। हमारी जितनी भावनाएं हैं ये हमारी जनरेट होती हैं थॉट से, ठीक है, विचारों से। ठीक है, हमारी इसी सिचुएशन को हम कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सारा हिस्सा आता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के, राइट। तो हमारे जितने भी इमोशंस हैं, हमारी भावनाएं हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के हिस्से हैं। कंट्रोल जो है, एनीवेज आउट ऑफ टॉपिक, लेकिन कंट्रोल जो है वो कॉन्शियस माइंड के हिस्से है। ठीक है, किसी चीज़ को कॉन्शियसली हम कंट्रोल कर सकते हैं और सबकॉन्शियसली हम चीज़ों को ऑटोमेटिकली करते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, एक चीज़ मैं बताती हूँ कि जितने भी प्रोसेसेस हैं उनकी, हमारे शरीर के जितने भी प्रोसेसेस हैं उनकी मेंटेनेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड के हिस्से है। ठीक है, और हमारे परसेप्शंस, ठीक है, एक होती है चीज़ को रिसीव करना और एक होती है उसको परसीव करना। यानी कि हमारी 5 सेंसेस ने हमें जो दिखाया, सुनाया या महसूस कराया, ठीक है, या चखाया या सूंघाया, हमारे 5 सेंसेस से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली वो वैसी की वैसी ही हमारे दिमाग में नहीं जाती है। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक DDG का फार्मूला है, डिलीट,
एंड डिस्टॉर्ट और जनरलाइज, ये फार्मूला अपने आप हमारे किसी भी एक सिचुएशन पे लग जाता है और उसके बाद वो चीज़ वैसी ही परसीव नहीं होती जैसे कि हमने उसे रिसीव करा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि ये हर एक के लिए अलग है। इसकी किसी भी एक सिचुएशन की परसेप्शन मेरे लिए अलग हो सकती है, आपके लिए अलग हो सकती है, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है। तो हर एक का सबकॉन्शियस माइंड उसके अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस, उसके अपने लाइफ की एजुकेशन, उसके अपने कल्चर, उसके अपना रिलीजन, उसका अपना रीजन, उसके अपने माँ बाप के द्वारा सिखाई हुई चीज़ों पे उसका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, राइट। जो चीज़ आज मेरे लिए बहुत ख़राब है आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। कि मेरे को कोई चीज़ करते हुए गिल्ट हो रही है, आपको करते हुए प्राउड हो सकता है। तो ये जो फीलिंग्स आ रही हैं, ये जनरेट हो रही हैं, ये हमारे अपने अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हो रही हैं, जो कि हर एक का अपना अलग है, राइट। तो सबकॉन्शियस माइंड का स्ट्रक्चर सेम होते हुए भी सबकी सबकॉन्शियस माइंड उनको किसी भी सिचुएशन की परसेप्शन अलग अलग तरीके से कराता है, राइट, ठीक है। जितनी भी हमारी एनर्जी हमें मिलती है वो सब हमें सबकॉन्शियस माइंड के प्रोसेस से मिलती है। ये एनर्जी जनरेट करता है। हालांकि माइंड खुद एक एनर्जी है, लेकिन बॉडी में जितनी भी एनर्जी जनरेशन का काम है ये सारा का सारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। जितनी भी हमारी आदतें हैं, ये हैबिट्स हैं, ये सब हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। जैसे कि सबकॉन्शियस माइंड एक प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। हम एडिक्शन की बात करेंगे, उसके लिए ये जानना ज़रूरी है। जिस चीज़ में हमारे मन को मज़ा आता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें बार बार वही करने की अंदर से अर्ज देता है। जैसे अगेन ड्रग्स की बात करते हैं, एडिक्शन की बात करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग या मोबाइल की एडिक्शन बच्चों को हो जाती है। बच्चे इसमें क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमारा माइंड को इसमें प्लेजर मिलता है। जब माइंड को प्लेजर मिलता है तो बॉडी रिलैक्स होती है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बार बार उसके लिए गलत अच्छा कोई मायने नहीं रखता। उसके लिए वो एक सिचुएशन है जो कि इस बॉडी को रिलैक्स कर रही है। खेलने से रिलैक्सेशन होता है, पढ़ने से टेंशन होती है, तो सबकॉन्शियस माइंड बार बार उसे धकेलता है, अर्ज करता है कि वो बार बार एडिक्शंस करे, राइट। तो जितने भी हमारे हैबिट्स हैं, हमारी आदतें हैं, वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड द्वारा जनरेट होती हैं, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड बेस्ट फंक्शन करता है जब वो कॉन्शियस माइंड के साथ इंटीग्रेट होकर काम करता है। ऐसा कभी नहीं होता कि कॉन्शियस माइंड अलग काम कर रहा है, सब कॉन्शियस माइंड अलग काम कर रहा है। ये इकट्ठे मिल के एक यूनिट की तरह से काम करते हैं, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत मज़ेदार बात, कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो लीस्ट रेजिस्टेंस का प्रिंसिपल कहाँ है? कि जहाँ भी उसे रेजिस्टेंस मिलेगी, जहाँ भी उसे कहीं कुछ अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को अपने अंदर लेता ही नहीं। आप वो चीज़ सीख ही नहीं पाएंगे। आप कौन सी चीज़ें सीखते हैं? जहाँ प्लेजर होता है, रेजिस्टेंस नहीं होती है, वो चीज़ आप फट से सीख जाते हैं। और वो चीज़ें कौन सी होती हैं? वो चीज़ें होती हैं जिनमें आपका अपना इंटरेस्ट होता है। अगर किसी को गाने का शौक़ है तो वो किसी भी, और वो अच्छा गाता है तो वो कोई भी धुन बहुत आसानी से सीख जाता है। और जिसे गाने में जिसका इंटरेस्ट नहीं है, आप उसे कितना भी कोशिश करिए, सालों साल कोशिश करिए, वो गायक नहीं बन सकता, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करता। जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, रुकना पड़े, अटकना पड़े, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू नहीं देता, राइट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये हर चीज़ को बहुत पर्सनल लेता है, ठीक है, खासकर नेगेटिव चीज़ों को। इसीलिए नेगेटिव चीज़ों की जो मेमोरीज हैं वो बार बार हमें हॉन्ट करती हैं। अगर देखिए हमारी ब्रेन किस तरह वर्क करता है, जो चीज़ पॉजिटिव है ब्रेन के लिए उसका सर्कल जो है वो कंप्लीट हो जाता है और वो उसे फॉरगेट कर देता है, भूल जाता है, ठीक है। भूलना भी सबकॉन्शियस माइंड, हम चीज़ें भूलते हैं, ये भी सबकॉन्शियस माइंड का ही कार्य है।
ठीक है। लेकिन जो चीज़ हमारे मन के मुताबिक कंप्लीट नहीं होती, सबकॉन्शियस माइंड उसे बहुत पर्सनली ले लेता है और बार बार उसको आपके किसी ना किसी चीज़ से रिलेट करके वो चीज़ आपके बार बार मेमोरीज में एसोसिएट होके आती रहेगी जब तक आपको मन मुताबिक उसका सॉल्यूशन आप उसका कर ना दें। ठीक है। तो वो हर चीज़ को बहुत पर्सनली लेता है, इसलिए अच्छी अच्छी चीज़ों को पर्सनल तौर पे बनाएं और बुरी चीज़ों को भूलने की कोशिश करें। राइट। सबसे बड़ी बात है कि अ, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंडीशनड होता रहता है और के लिए व्हाट नेक्स्ट। आप एक चीज करेंगे तो आपका जब मन अगर उसमें लग जाएगा तो आप जब व्हाट नेक्स्ट की उसमें परिभाषा में आ जाता है तो और चाहिए, ये दिल मांगे मोर। ठीक है। तो ये जो दिल और मांगता है ये सबकॉन्शियस माइंड की वजह से मांगता है, क्योंकि जब उसे एक चीज में मजा आने लगता है तो वो इन डेप्थ जाके उसकी सारी एंड तक, कहते हैं, उसे पूरी तरह निचोड़ लेना चाहता है। ये सबकॉन्शियस माइंड का एक बहुत बढ़िया फंक्शन है। इसीलिए जिन बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट आ जाता है फिर वो रुकते नहीं हैं और अपनी क्लास में टॉप करते हैं इस तरीके से। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न्स पड़े हैं सिकनेस के, गरीबी के, लड़ाई झगड़े के, ईगो के, और जिसकी वजह से समाज में हम एक पोजीशन डाउन जा रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, रिलेशनशिप्स हमारे अच्छे नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं है, तो ये इसलिए नहीं है कि आप मेहनत नहीं करते हैं। कितने लोगों को आपने ऐसा कहते हुए सुना होगा कि हम मेहनत बहुत करते हैं लेकिन हमें हमारा रिटर्न नहीं मिलता। ये इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो आपके बिलीव्स पड़े हैं, पैटर्न्स पड़े हैं सक्सेस को लेके, वो शुरू से गलत पड़े हुए हैं। ठीक है। वो आपको बचपन में अगर कोई बार बार, ये जैसे पेरेंट्स जनरली बोल देते हैं कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, इसका सेव करना सीखो, सेव करना सीखो, तो यकीन मानिए दोस्तों, या बहुत ज़्यादा पैसा अच्छा नहीं है। राइट। ये तो हमने बहुत सुनते हैं, हमारे घरों में बोलते हैं बहुत ज़्यादा पैसा अच्छा आता है, बच्चे बिगड़ जाते हैं, घर खराब हो जाता है। अगर ऐसा बिलीफ आपका है तो यकीन मानिए दोस्तों, कभी बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो आप खुद ही कोई ना कोई ऐसा गेम खेल के अपने आप अपना सारा पैसा गवा देंगे। राइट। और अब फिर हम ब्लेम करते रहते हैं कि इसकी वजह से, उसकी वजह से। नहीं, ये किसी की वजह से नहीं हुआ, ये आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में पड़े हुए उस गलत बिलीफ की वजह से हुआ, उस डर की वजह से हुआ, उस बहुत ज़्यादा पैसे के डर की वजह से हुआ कि पैसा आपके पास रुका ही नहीं और आप ही ने कुछ ऐसा गेम खेल के उसको सब गवा दिया। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, गलत बिलीव्स हटा सकते हैं और इनके पीछे एक नए बिलीव्स को हम डाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये था छोटा सा वीडियो सबकॉन्शियस माइंड के फंक्शंस के बारे में और किस तरह हम किस तरह से ये काम करता है और हम कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। जल्दी इसके बारे में भी वीडियो लाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। और दोस्तों, अगेन हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो जल्दी ही फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।